जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एकादशी तिथि के पारण के विषय में कुछ बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। किन चीज़ों का सेवन हमें एकादशी के पारण में करना चाहिए, पारण में क्या क्या शामिल करें हम, जिससे कि भगवान श्री हरि की कृपा मिले, और कौन सी चीज़ों का त्याग करना चाहिए एकादशी के पारण में। एकादशी का व्रत कैसे करना है, दशमी के दिन से ही आप किन नियमों का पालन करें, ये सभी बातें आपको आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से ही बढ़ता है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी है तो हमें वो दूसरों तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए। बात करें एकादशी तिथि की, तो एकादशी के व्रत का महत्व बहुत अधिक है। व्रत राज कहा गया है इस व्रत को, सभी व्रतों का राजा। इस एक व्रत को करने से सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो भी मनुष्य नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं, विधि विधान से इस व्रत का पालन करते हैं, वो इस जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत समय में श्री हरि विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें श्री हरि विष्णु के विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो ये व्रत बहुत अधिक महत्व रखता है, और हर महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो दोस्तों, दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन शुरू हो जाता है। दशमी के दिन एकाहार किया जाता है, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, और रात्रि में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनका आज हमें त्याग करना चाहिए दशमी तिथि के दिन, जैसे कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, मूली, बैंगन, मसूर की दाल, साग जैसी चीज़ों का त्याग करना चाहिए आज के दिन, क्योंकि ये वस्तुएं तामसिक होती हैं। और एकादशी का व्रत बहुत ही सात्विक व्रत है, सभी प्रकार के पुण्य फलों को देने वाला व्रत है। तो इस व्रत में जो संयम है वो बहुत आवश्यक है। पूरी तरह से संयम के साथ नियमों का पालन करते हुए अगर हम इस व्रत को करते हैं, तभी इस व्रत का हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। पूरा पुण्य लाभ जो है वो तभी हमें मिलता है जब हम दशमी तिथि से लेकर एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों तक सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हैं। अगर इस बीच में हमसे कोई गलतियां हो जाती हैं तो इस व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। और विशेषकर जब हम व्रत करते हैं तो व्रत के अगले दिन जो पारण करते हैं, इसमें हमें गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने पारण अच्छे से कर लिया, शुभ मुहूर्त में कर लिया, और इन सभी चीज़ों का, जिन चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें आपको पारण में नहीं लेना चाहिए या किन चीज़ों को लेना चाहिए, इस तरह से ध्यान रखते हुए आप पारण करते हैं तो निश्चित ही इस व्रत का पूरा लाभ आपको प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत नियम और संयम का ही व्रत है। पूरी तरह से संयमित होकर, नियमित होकर ही इस व्रत को किया जाता है। और एकादशी के दिन जैसा कि हम भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं, चाहे तो निर्जल व्रत बहुत से लोग रखते हैं, कुछ लोग अपने शरीर की स्थिति के अनुसार फल लेकर या सिर्फ जल पर ही इस व्रत को करते हैं। व्रत करने के सबके अपने अपने नियम हैं। सब व्रत, कुछ लोगों का व्रत होता है जो कि निर्जल भी रह जाते हैं अगर उनका शरीर जो है, उनकी स्थिति ठीक है तो। कुछ लोगों से अगर नहीं हो पाता है, बीमार हैं, ऐसी स्थिति में आप जल लेकर या फिर फल लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना बहुत ही पाप देने वाला होता है। एकादशी के दिन सभी तरह के पाप अन्न में समा जाते हैं, तो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप कोशिश करें किसी भी तरह से, आज अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है इस व्रत का पालन करना। कुछ खास चीज़ों का सेवन आज करने का विधान बताया जाता है। द्वादशी तिथि के दिन जब आप पारण करते हैं, शुभ समय में करें, शुभ मुहूर्त में करें, और दान की सामग्री पहले निकालें या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद आप स्वयं भोजन करते हैं। जब आप भोजन करते हैं तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, जब पारण का समय होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए तुलसी का पत्ता, जो कि भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। तो पारण करने के लिए सबसे पहले प्रयोग आपको तुलसी पत्ते का करना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा एक तुलसी पत्ता या 2 तुलसी के पत्ते लें आप, और उसे आप गंगा जल के साथ अगर ग्रहण करते हैं
तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में तुलसी का बहुत अधिक महत्व है। तुलसी पूजा भी एकादशी के दिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज के दिन तुलसी के पत्ते अगर पारण में आप लेते हैं सबसे पहले, तो ये बहुत ही अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। तो जब भी आप व्रत करें, जो पहली चीज़ आपको ग्रहण करनी है वो है तुलसी का पत्ता। थोड़े से गंगा जल के साथ या फिर शुद्ध जल के साथ आप तुलसी के पत्ते ग्रहण करें। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, आंवले का बहुत विशेष महत्व होता है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में, और भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है आंवले के पेड़ में। तो जब एकादशी का व्रत होता है और एकादशी के व्रत का आप पारण करें, अगर आप आंवला खाकर व्रत का पारण करते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आंवले का एकादशी के व्रत में बहुत अधिक महत्व है। आप इसका दान भी कर सकते हैं और आप इसको ग्रहण भी अपने पारण में अवश्य करें। इससे सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के व्रत के दिन आपको चावल नहीं लेना चाहिए। मतलब जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनको भी चावल ग्रहण करने के लिए मना किया जाता है। आज के दिन चावल खाना बहुत अधिक अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से, मतलब एकादशी के दिन जो लोग चावल खाते हैं उनका जन्म जो है वो रेंगने वाली जीव की योनि में प्राप्त होता है। लेकिन अगर द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण किया जाए, व्रत में चावल ग्रहण किया जाए, तो इसे इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। जो ये पाप होता है एकादशी के दिन का, वो नष्ट हो जाता है। तो जब आप पारण करते हैं, आप चावल भी अपने पारण में अवश्य रखें। ये बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। सेम को भी आप पारण में शामिल कर सकते हैं। सेम को धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत बेहतर पारण की सामग्री मानी गई है। तो अगर आप अपने पारण में सेम की सब्जी बनाते हैं, सेम का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब व्रत का जो खाना होता है, जो भोजन होता है, आपको किस तरह से पकाना चाहिए। एक तो बिल्कुल सात्विक होता ही है, लेकिन आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना चाहिए व्रत के पारण को पकाने के लिए। गाय का शुद्ध घी मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन गाय का शुद्ध घी अगर नहीं मिलता है तो कोई सा भी शुद्ध घी होना चाहिए। सरसों के तेल या फिर रिफाइंड का प्रयोग न करें जब आप पारण बनाते हैं। तो घी को बहुत ही शुद्ध माना गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि हवन में, पूजा में, या फिर जब हम भगवान श्री हरि को या देवी देवताओं को जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, वो भी शुद्ध घी से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो घी का प्रयोग आपको अपने व्रत के पारण को पकाने में करना चाहिए। अगर आप इस तरह से इन बातों का ध्यान रखते हैं, पारण में इन चीज़ों को शामिल करते हैं, तो आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता है एकादशी के व्रत का। द्वादशी के दिन आपको किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, पारण में आपको कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी चाहिए। पारण में आपको मूली, बैंगन और साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल आपको आज के दिन नहीं लेनी चाहिए। लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग आपको पारण में नहीं करना चाहिए। बैंगन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये सब चीज़ें क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि ये तामसिक होती हैं, उत्तेजना को बढ़ाने वाली होती हैं, इसलिए इन्हें अशुद्ध माना गया है। जब हम कोई व्रत करते हैं, विशेषकर एकादशी का व्रत करते हैं, तो इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तामसिक चीज़ों में मानी जाती है। इन चीज़ों का प्रयोग करने से हमारी उत्तेजना में वृद्धि होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्रोध बढ़ाती हैं या फिर हिंसा, अशांति की भावना आती है इन चीज़ों को ग्रहण करने से। तो बिल्कुल भूल से भी आप इन चीज़ों का ग्रहण ना तो पारण में करें और ना ही आप दशमी तिथि के दिन करें। तो इस तरह से आप एकादशी के जो 3 दिन होते हैं, दशमी से लेकर एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों तक आप विशेष रूप से इन सभी नियमों का पालन करें। पारण बहुत शुभ समय में करना चाहिए। जो भी शुभ मुहूर्त होता है उस समय में आपको पारण करना चाहिए। हरिवासर की समाप्ति के बाद ही पारण किया जाता है और एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी के दिन यानी अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और इस तरह से अगर आप व्रत करते हैं नियमित होकर, संयमित होकर, तो निश्चित ही आपको एकादशी के पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की जो शुभ फल होते हैं, उन सभी शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ एकादशी और द्वादशी से संबंधित ये जो विशेष जानकारी थी, ये आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आपको इससे लाभ अवश्य होगा।
मन में कोई संशय हो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। और अगर कोई विशेष जानकारी आप भी देना चाहते हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे दूसरों को भी इसका लाभ मिले, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। कोई भी जानकारी जो हमें हो, हमें वो दूसरों तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो से अगर लाभ होगा तो लाइक भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।